हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस एडिशन। तो आप सबने न्यूज़ कवर अप करा ही होगा। तो उसमें एक टॉपिक काफ़ी ज़्यादा मेंशन हुआ है, वो है यूनिवर्सलाइजेशन। ये वर्ड बहुत बार मेंशन हुआ है, तो मैं आज की वीडियो मेरी इसी टॉपिक के ऊपर है, जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये यूनिवर्सलाइजेशन है क्या। ठीक है। और इस टर्म का इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है। हमने न्यू एडिटोरियल्स में देखे, काफ़ी टाइम्स मैंशनड है कि जो फूड और कैश ट्रांसफ़र जो भी गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है, उसे यूनिवर्सलाइज कर देना चाहिए। ठीक है। तो हम इसी के ऊपर आज ये वीडियो देखेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू मेंस। तो आप सब एंड तक देखें इस वीडियो को, और आई होप आपको एंड तक इस सारे टॉपिक जितने भी यूनिवर्सलाइजेशन से रिलेटेड है वो सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो आज का टॉपिक है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ फूड एंड कैश ट्रांसफ़र बाय स्टेट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये यूनिवर्सलाइजेशन फूड एंड कैश डिलीवरी इज़ नीडेड। ठीक है। तो अब इसे इसकी ज़रूरत क्या है। ठीक है। तो अब हमने देखा कि जैसे ये पैंडमिक स्टार्ट हुआ तो लॉकडाउन शुरू हो गए। ठीक है। लॉकडाउन शुरू हो गए तो जिससे क्या हुआ, जितने भी वेजेस थे, वर्कर्स थे, माइग्रेंट्स वर्कर हो गए, लोकल वर्कर्स हो गए, पीसेंट्स हो गए, ठीक है, फिशरमैन्स हो गए, वेंडर्स हो गए, रैक पिकर्स हो गए, ठीक है, ये जितने भी इनके जो भी डेली बेसिस अर्निंग इनकम थी, ठीक है, भी जो भी सोर्सेज थे वो सब के सब बंद हो गए। ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जब अर्निंग सोर्सेज बंद हो जाएंगे तो ना उनके पास खाने के लिए पैसा है, ठीक है, ना कोई भी जो भी कमोडिटीज़ है, एसेंशियल कमोडिटीज़ है, उन्हें खरीदने के लिए कुछ एसेंशियल कमोडिटी तो छोड़ ही दीजिए, पहले बात तो खाने के पैसे नहीं है। ठीक है। तो सर्वाइवल का इशू अराइज हो जाता है। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करी। हमने देखा था 1.7 लाख आरबीआई ने एलोकेट करे थे फंड्स। ठीक है। उसके बाद और भी करे थे। ठीक है। काफ़ी सारे स्टेट्स ने खुद भी, केरला हो गया, उड़ीसा हो गया, इन्होंने अपने ऐसे स्टेप्स उठाए हैं। ठीक है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो अब पर्टिकुलर कोई भी ग्रुप, ठीक है, उसके लिए तो ये सारे स्टेप ठीक हैं, लेकिन अब उनका क्या, जिनके पास ये फैसिलिटीज़ नहीं पहुंच पा रही, तो इसी के लिए यूनिवर्सलाइजेशन टर्म इंट्रोड्यूस करा गया। ठीक है। तो अब हम इसी के बारे में देखते हैं। ठीक है। तो जो हमने देखा कि जो भी पर्सनस अफेक्टेड है वो माइग्रेंट वर्कर्स हो गए, लोकल वर्कर्स हो गए, फिर पीसेंट्स, पेस्टोरलिस्ट्स, फिशर पीपल्स, वेंडर्स, रैक पिकर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स। ठीक है। तो ये सारे लोग काफ़ी ज़्यादा हार्ड सिचुएशन फेस कर रहे हैं। ठीक है। तो इनके फिर स्टारवेशन के ऊपर क्वेश्चन अराइज हो जाता है। ठीक है गाइज। ठीक है। तो सिर्फ यही नहीं, जो भी मिडिल क्लास लोग भी थे, ठीक है, जो भी सैलरीड पर्सनस थे, ठीक है, फिर उनकी भी जो सेविंग्स थी, ठीक है, वो अफेक्ट हुई है। ठीक है। कईयों को सैलरी मिल रही है, कईयों को आधी मिल रही है, कईयों को मिल ही नहीं रही। ठीक है गाइज। तो वो भी अफेक्ट हो रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ऐसी कंडीशन में इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, फॉर द स्टेट टू डायरेक्टली प्रोवाइड द बेसिक मीन्स ऑफ सर्वाइवल टू एनी वन हु नीड्स इट। ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट्स का, ठीक है, ये राइट बन जाता है, या फिर हम कह सकें ये कंपलसरी हो जाता है कि जो स्टेट्स उन लोगों को ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे जो कि सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। ठीक है। अभी ये इन टर्म ऑफ बोथ होना चाहिए। ठीक है। चाहे वो कैश हो या काइंड हो। ठीक है। अब चलिए आप काइंड प्रोवाइड कर भी देते हैं, ठीक है, लेकिन जो बाकी सर्वाइवल इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई बीमार है फैमिली में, ठीक है, तो उसके लिए तो कैसी चाहिए, काइंड से क्या होगा, अब काइंड वो थोड़ी ना वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा, वो अपने जो भी फूड सप्लाई गवर्नमेंट दे रही है, जितने भी पीडीएस सिस्टम हो, ठीक है, उससे थोड़ी ना हेल्प होगी, तो उसके लिए कैश चाहिए ही चाहिए। ठीक है। तो इसलिए ये जो हेल्प है, ये दोनों इन बोथ टर्म होनी चाहिए। ठीक है। कैश और काइंड। ठीक है। वो फूड एक्सेस तो इम्पोर्टेंट है ही, खैर। ठीक है। इसलिए जब हमारी इकोनॉमी क्लोज्ड है, ठीक है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्लोज्ड है, तो यहाँ पर फिर जो कैश ट्रांसफ़र है, ठीक है, वो एक अहम रोल प्ले करेगा। ठीक है गाइज। तो इसलिए जो भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे उसके साथ कैश ट्रांसफ़र भी ज़रूरी हो जाता है। ठीक है। फूड ट्रांसफ़र मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर एटलीस्ट 6 मंथ। ठीक है। जो फूड ट्रांसफ़र है उसे सजेशन दिया गया, ठीक है, यहाँ पे कि कम से कम 6 मंथ तक उसे प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी ये भी पता नहीं है कि ये कब तक ख़त्म हो। अगर ख़त्म होगा तो जो भी हमारी इकॉनमी है उसे रिवाइव होने में टाइम लगेगा। तो इसलिए ये जो फूड ट्रांसफ़र ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म में होना चाहिए। ठीक है। तो कैश ट्रांसफ़र भी एटलीस्ट फॉर 3 मंथ होना चाहिए। ठीक है गाइज। अब ये जो ट्रांसफर हो रहा है ये कोई पर्टिकुलर नहीं होना चाहिए, ये यूनिवर्सलाइज होना चाहिए, क्योंकि जब पेंडेमिक होता है तो वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को अफेक्ट नहीं करता, वो एज अ होल सोसाइटी या कंट्री कह लें, हम सबको अफेक्ट करता है। तो इसलिए जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही है वो भी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए नहीं होनी चाहिए, वो
यूनिवर्सलाइज होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे यूनिवर्सलाइजेशन की बात करी गई है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट मेंशन है, दिस ट्रांसफर मस्ट बी यूनिवर्सल, ठीक है। अब जब यूनिवर्सल आप कर रहे हैं तो अब यहाँ पे वेरीफाइंग का कोई इशू अराइज नहीं होना चाहिए, जैसे कि पैसे किसको नहीं मिले, ये चेक किसको मिले किसको नहीं मिले, सही हाथ में गए हैं या नहीं गए, तो ऐसा कोई भी मेथड अप्लाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे पॉइंट भी मेंशन कर दिया है मैंने कि बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो कोई आइडेंटिफिकेशन की यहाँ ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है, विदाउट रिलाइंग ऑन एक्सक्लूशनरी क्राइटेरिया एग्जिस्टिंग लिस्ट और बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, जैसे कि एनआरसी में हो रहा है, ठीक है। जैसे कि हम सिटीजनशिप की बात कर ले, कुछ जो डॉक्यूमेंट दिखाएगा उसको सिटीजनशिप मिलेगी, जो नहीं दिखाएगा उसे नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा कि यूनिवर्सलाइजेशन फूड कैश डिलीवरी, ठीक है, ये क्यों, ये किस लिए है, ठीक है, किस किस सेक्शन को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम आगे और डिटेल में थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब हाउ मच विल बी द कॉस्ट ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन फूड डिलीवरी, ठीक है। अगर हम कर रहे हैं तो अब इसका कॉस्ट क्या आएगा, तो हम वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि जो अगर किसी को 10 kg ऑफ ग्रेन्स पर पर्सन पर मंथ मिलता है, ठीक है, तो अगर इसकी हम बात करते हैं तो दिस इज लाइकली टू बी अवेल्ड ऑफ बाय एट मोस्ट अराउंड 80% ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। हम पहले मान लेते हैं कि जो 10 kg है, 10 kg ऑफ ग्रेन पर पर्सन मिल रहा है, ठीक है। और ये फैसिलिटीज़ हमारी जो पॉपुलेशन है 1.3 बिलियन, इसकी 80% पॉपुलेशन को मिल जा रहा है, हम ये मान एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। तो जो हमारा करंट अगर हम स्टॉक देखें FCI का, तो वो 77 मिलियन टन है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस 80% के अकॉर्डिंग चले तो जो 1.3 मिलियन पीपल के 80% होगा, उनको अगर 6 मंथ तक हम ये यूनिवर्सल प्रोविजनिंग लाते हैं उनके लिए, तो हमारा जो ग्रेन कॉस्ट होगा, ये ग्रेन अमाउंट होगा, वो 62.4 बिलियन टन ही होगा, ठीक है। तो यानी हम इससे देख सकते हैं अगर 6 मंथ तक हम प्रोवाइड करते हैं फ्री राशनिंग, तो इतना अमाउंट 62.4 मिलियन टन चाहिए। लेकिन जो हमारी करंट होल्ड जो अवेलेबिलिटी है फूड ग्रेन्स की, वो 77 मिलियन ही हमारे पास बहुत अमाउंट है, ठीक है। तो हम ये स्टेप ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम दूसरे टर्म में बात करें तो गवर्नमेंट ये भी कह रही है जो अभी करंट रावी हार्वेस्ट सीजन आएगा तो उससे भी 40 मिलियन टन वो प्रोक्योर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 77 + 40 तो बहुत राशनिंग है। तो हम जो भी हमने सजेशन पीछे देखा था 6 मंथ तक एटलीस्ट कंटिन्यू करना चाहिए, तो हम 6 मंथ से फर्दर भी अगर सिचुएशन वर्स होती है तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर हम कॉस्ट देखें जो FCI स्टोर करती है गोडाउंस में, तो FCI को फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को स्टोर करने के लिए कुछ पे करना पड़ता है, ठीक है। तो वो पे करना पड़ता है 5.60 पैसे 5.60 रुपीज़ पर किलोग्राम पर ईयर, ठीक है। इतना उन्हें पे करना पड़ता है, ठीक है, पर केजी के हिसाब से, ठीक है। अगर वो 6 मंथ के लिए स्टोर करते हैं तो 2.80 रुपीज़ उन्हें पे करना पड़ता है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें कि अगर गवर्नमेंट फ्री राशनिंग करती है, ठीक है, मान लीजिए उन्होंने 4 मिलियन टन्स जो भी फ्री राशनिंग कर दी है, ठीक है। तो अगर फ्री राशनिंग कर रही है तो जाहिर सी बात है स्टॉक कम होगा, स्टॉक खाली होगा। जब स्टॉक खाली होगा तो जो ये कॉस्ट अप्लाई हो रहा है उन्हें स्टोरेज का, तो ये नहीं देना पड़ेगा। तो इस तरह जो FCI है वो एक्चुअली में 17,472 करोड़ पर ईयर बचा सकती है वो, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे एक तरीके से हमारी जो इकॉनमी है वो भी सेव हो रही है, हम इस मनी को कहीं ना कहीं आगे चल के यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है गाइज। आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये पॉइंट्स, ठीक है, कि हम जो यूनिवर्सल फूड डिलीवरी है, ठीक है, इसके कॉस्ट को कैसे मैनेज करें। तो इस पॉइंट्स में, इस स्लाइड्स में इतना ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ये मैंने इसलिए बता दिया कि थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्सलाइज जो फूड डिलीवरी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, वो कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। अब बात आती है कॉस्ट ऑफ यूनिवर्सल कैश ट्रांसफ़र की, ठीक है गाइज, ठीक है। तो हमने पिछली स्लाइड में ये देखा था कि पिछली स्लाइड में हमने ये देखा था कि जो हमारा पिछली स्लाइड में हमने ये देखा था कि कैसे वो जो ग्रेन्स है उन्हें मैनेज करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, वो कैश को कैसे मैनेज कर सकती हैं, ठीक है। हमारे पास कितना अमाउंट है, ठीक है, हम उसे कैसे डिलीवर कर सकते हैं, हम उसको देखते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे कैश के टर्म में एज्यूम कर लेते हैं कि अगर हम, ठीक है, 7,000 पर मंथ, ठीक है, हर एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड को, ठीक है,
3 मंथ तक अगर 7,000 कैश ट्रांसफ़र करते हैं और ये सेम पीछे की तरह 80% ऑफ पॉपुलेशन को रिसीव हो जाता है, ठीक है। जो हमारी करेंट पॉपुलेशन 1.3 बिलियन है, उसके 80% थ्री को हम 7,000 पर मंथ कंटिन्यूसली 3 मंथ के लिए ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो अब और ये भी एज्यूम कर लेते हैं कि जो हाउस होल्ड है, ठीक है, उसमें 5 पर्सनस हैं, ठीक है। तो जो हमारा ओवरऑल कॉस्ट बनेगा इस हिसाब से, ठीक है, वो बनेगा 4,36,800 करोड़ रुपए, ठीक है। यानी हमें इतना अमाउंट चाहिए अगर हम ये स्कीम लॉन्च करना अगर हमें ये स्कीम लॉन्च करनी है, ठीक है। तो और सेकंड पॉइंट हम ये भी कर सकते हैं कि 5,53,800 करोड़ के दो अमाउंट रिलीज़ कर दें, या फिर जो हमारी करंट जीडीपी है उसका 9% रिलीज़ कर सकते हैं, तो भी ये जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ कैश है ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है गाइस। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आया। हमने पीछे ग्रेन का भी देखा था, ठीक है, कि कितने हमारे पास अमाउंट है उसे हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, और यहाँ पे हम कैश के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। बस जो बात आती है वो आती है कि गवर्नमेंट कैसे उसे रिलीज़ करेगी, ठीक है, आरबीआई की हेल्प से, और स्टेट गवर्नमेंट भी उसे कैसे मैनेज करेगी, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम, ठीक है। अब बात आती है कि चलिए हमने देख लिया हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ग्रेन भी है, ठीक है, और कैश ट्रांसफर भी हम चलिए मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अब इसे यूनिवर्सलाइज करेंगे कैसे, इसे इम्प्लीमेंट करवाएंगे कैसे, ठीक है। अब देखिए जो हमारे पास फैमिलीज़ की लिस्ट है या लोगों की लिस्ट है, ठीक है, जो भी माइग्रेंट्स वर्कर इनकी लिस्ट है, ठीक है, वो प्रॉपरली इनएडिक्वेट कह सकते हैं हम कि वो लिस्ट कंप्लीट नहीं है हमारे पास, ठीक है। उसमें जो भी डाटा है, ठीक है, वो कंप्लीट नहीं है, ठीक है गाइज। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं कि एटलीस्ट 100 मिलियन पीपल आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम एक्सेस टू फूड अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बेस्ड ऑन 2011 सेंसर, ठीक है। तो जो 100 मिलियन पीपल है, ठीक है, जो भी हमारी स्कीम लॉन्च हुई थी, ठीक है, स्कीम है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। अगर हम 2011 सेंसस की बात करें तो इसमें से 100 मिलियन पीपल बाहर हो जाते हैं, एक्सक्लूड हो जाते हैं, ठीक है, चाहे कोई भी रीज़न हो, ठीक है। तो ये एक बड़ा फैक्टर हो जाता है कि बेशक हमने काफ़ी सारे स्कीम्स लॉन्च करे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी लोग है जो कि जिन्हें बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम एक स्टेप ये कर सकते हैं कि हम फूड डिलीवरी एट डोर स्टेप ले सकते हैं, ठीक है। बेशक ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, और इसमें भी थोड़ा कॉस्ट आएगा ही आएगा, लेकिन ये एक स्टेप हम ले सकते हैं, ठीक है गाइज। तो इस तरह हाउ टू इंश्योर यूनिवर्सल डिलीवरी ऑफ फूड, ये हमने देखा इसमें कि क्या क्या डाटा थोड़ा देखा हमने कि कैसे लोग जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है इससे भी एक्सक्लूड हो गए थे। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो हमारे पास लिस्ट है वो इनएडिक्वेट है, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि चलिए हमारे पास लिस्ट जो है वो कंप्लीट नहीं है, डाटा हमारे पास इनएडिक्वेट है, तो अब जो कैश ट्रांसफ़र है उसे हम यूनिवर्सलाइज कैसे करवा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जितने भी रूरल वर्कर्स हैं, ठीक है, डेली वर्कर्स हैं, माइग्रेंट्स वर्कर्स हैं, ठीक है, जितने भी वो उनमें से ऑलमोस्ट, या फिर हम कह सकते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ वर्कर्स, ठीक है, वो मनरेगा जॉब कार्ड्स और जो पेंशन स्कीम है, ठीक है, इसके अंडर में वो कवर अप हैं वो सारे, ठीक है। और ये सारे में पता है ये सारे बैंक अकाउंट से लिंक्ड हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये स्टेप ले सकते हैं, ठीक है। इन रूरल इंडिया मनरेगा जॉब कार्ड्स एंड पेंशंस कवर मोस्ट हाउस होल्ड्स एंड अलाउ बैंक पेमेंट्स, ठीक है। तो ये एक हम पहला स्टेप है जो ले सकते हैं, ठीक है गाइज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इशू ये भी आ जाती है, ठीक है, कि हमारे पास कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड नहीं है कि जो रूरल इंडिया है, ठीक है, जो रूरल इंडिया, चलिए हमें हमारे पास वहाँ मनरेगा जॉब कार्ड्स हैं, पेंशंस है, तो वहाँ पे जो लोग हैं ऑलमोस्ट वो सारे कवर अप हो जाते हैं। लेकिन अगर हम अर्बन की बात करें, ठीक है, जो अर्बन के माइग्रेंट्स कॉन्ट्रैक्ट कैजुअल वर्कर्स हैं, ठीक है, तो इनका कोई हमारे पास पर्टिकुलर रिकॉर्ड नहीं है, या फिर ये कह सकते हैं कि स्टेट के पास ऐसे कोई मैकेनिज्म, इफेक्टिव मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है, टू सिक्योर लेवल राइट्स और सोशल सिक्योरिटी राइट्स टू मोस्ट अर्बन वर्कर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लीनियंसी हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए जो अर्बन पुअर है, ठीक है, बिल्ड एंड सर्विस द सिटी सर्वाइविंग विदाउट राइट्स एंड हॉस्टाइल और इंडिफरेंट स्टेट, ठीक है,
वो अपना सर्वाइवल के लिए जद्दोजहद कर रहा है, ठीक है। वो जो भी काम्स हैं, ठीक है, जो भी वर्क्स है वो कर रहे हैं, ठीक है, सर्विस दे रहे हैं अपने सिटी को, लेकिन विदाउट देयर राइट्स, ठीक है। तो ये एक यहाँ पे इशू अराइज हो जाती है, ठीक है गाइज। अब यहाँ पे हम एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, ठीक है, वो मेनली दूसरे स्टेट से आते हैं, ठीक है, इंटर स्टेट माइग्रेंट्स होते हैं, ठीक है। अब ये भी होता है उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है उनका प्रॉपर डाटा भी नहीं होता, ठीक है। तो ये भी एक इशू यहाँ पे अराइज हो जाता है, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए जो स्टेट्स हैं हमारे, ठीक है, उन्होंने काफ़ी ऐसे स्टेप्स उठाए हैं जो कि काबिल तारीफ़ है, ठीक है। तो हम उनके मॉडल अपना सकते हैं, जैसे कि उड़ीसा है, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने क्या किया है, जो पेंशन आर डिसबर्स एज कैश इन हैंड, ठीक है, उन्हें कैश दिया जा रहा है इन हैंड, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है, ठीक है, कि जो भी मनी रिक्वायरमेंट हो जाती है, ठीक है, अब बैंक में ना दे के अब वो बैंक में जाएंगे, बैंक खुले ना खुले, लंबी लाइन लगेगी, तो इससे बड़े उन्होंने कैश इन हैंड दे दिए। तो हम ये भी सिस्टम ला सकते हैं। दूसरा सिस्टम क्या ला सकते हैं, वी कैन आल्सो अडोप्ट इनडिलिजिबल इंक एज प्रूफ ऑफ रिसिप्ट। अब देखिए ये टर्म न्यूज़ में था पहले भी, तो आपको इसके बारे में पढ़ना चाहिए और नोट्स बना लीजिए इसके ऊपर, क्योंकि ये न्यूज़ में आ चुका है, ठीक है गाइज। तो टेस्ट सीरीज अगर आपने दी है तो उसमें ये वर्ड मेंशन जरूर होगा। तो जैसे कि आप अगर वोटर आईडी वोट दे के आते हैं तो वहाँ पे इंक लगती है, ठीक है, तो वो एक तरह की ये प्रूफ हो जाएंगी कि हाँ आपको मिला है, तो ठीक है गाइज। तो इस तरह में ये कुछ स्टेप्स है जो ले सकते हैं, जिससे यूनिवर्सल डिलीवरी ऑफ कैश में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। आई होप आपको ये स्लाइड समझ आई होगी, ठीक है, और सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे आपको। तो चलिए अब यहाँ पे कुछ और थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हम इनकम सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ पे जो भी इनकम सपोर्ट दे रहे हैं वो, ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने कैश ट्रांसफ़र करा है, ठीक है, वो जो भी जो लोग वर्कर्स थे, ठीक है, अब उनकी जॉब्स तो चली गई, जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, ठीक है, तो ये कैश ट्रांसफ़र कहीं ना कहीं उन्हें हेल्प करेगा, ठीक है, फॉर देयर एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, एज ए एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम कह सकते हैं हम, ठीक है। और वो एक न्यू अर्बन एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम भी इसके तहत में भी वो लोग कवर अप होने चाहिए, ठीक है। अब ये जो न्यू अर्बन एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम की बात हो रही है, इसमें केयर गिविंग, बिल्डिंग वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड शेल्टर फॉर अर्बन पोर, ये जो कैश ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों में हेल्प करेगा, और ठीक है, वो अपने बिजनेस डेवलप करेंगे, जो भी उनकी जॉब्स छूट गई हैं, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें जो भी हॉल्ट हो गई है हमें हमारी इकोनॉमी, वो कहीं ना कहीं फिर से धीरे धीरे ट्रैक पे आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और स्टेप जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, अब गवर्नमेंट को अब ये ज़रूरत हो गई है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, उन्हें नेशनलाइज कर देना चाहिए एटलीस्ट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ पेंडेमिक, जैसे हमने इटली के केस में देखा था, ठीक है, और कंट्रीज के केस में देखा था, उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अपने अंडर ले लिया था, ठीक है गाइज। तो ये पोस्ट पेंडेमिक हम कर सकते हैं, ये सारी स्टेप्स ले सकते हैं, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, जो गवर्नमेंट इनकम ट्रांसफ़र करेगी, ठीक है, उससे ये लोग कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एंड में कंक्लूजन में, द वर्किंग एंड पुअर पीपल शुड नॉट बी मेड टू बियर द बर्डन ऑफ पेंडेमिक, ठीक है, जो हमारे पेंडेमिक के इफेक्ट्स है वो उन पर ट्रांसफ़र नहीं कर देने चाहिए, ठीक है। देयर इज़ नीड फॉर अ वर्ल्ड रिजॉल्व बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू लिटरली रीच द लास्ट पर्सन, रूरल और अर्बन, विद द फूड एंड कैश द रिक्वायर्ड टू सर्वाइव विद डिग्निटी, ठीक है गाइज। तो जितने भी हमने पीछे स्लाइड में डिस्कस करे वो इसी पॉइंट को कहीं ना कहीं दिखाती है, ठीक है, कि जो भी हमारे अफेक्टेड पर्सनस हैं उन्हें कल्प्रिट नहीं बनना चाहिए, जो भी पेंडेमिक हो रही है उसका, ठीक है, उनके ऊपर सारा साइड इफेक्ट नहीं ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, और गवर्नमेंट को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है, विद द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ कैश ट्रांसफ़र एज वेल एज फूड, ताकि वो अपने डिग्निटी और प्राउड के साथ अपने सर्वाइवल को कैरी ऑन कर सके, ठीक है। आई होप आपको समझ आया हो सारी चीज़ें, ठीक है, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि यूनिवर्सलाइजेशन कैश ट्रांसफ़र है क्या। अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो आप ये सारे पॉइंट मेंशन करिएगा तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है गाइज। तो अगर कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट करें, ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो थैंक यू गाइज।